धन है गौरी मैया। अरे इसी में से 2 चम्मच घी निकाल के कर लेती इस्तेमाल हलवे के लिए, लेकिन काहे बनाती और कहाँ निकालती इसमें से घी? और घी निकालती तो कैसे मिट पाती उस छिछोरे सीप से? भाभी कहाँ खड़े होके कोस रही है हमें? ये देख लीजिए, ले आए हैं हम घी। तो वही घी लपेट के ना जल मरो, बन जाओ जरी मरी गौरी माता। गौरी, घी तेल के बहाने बाहर जाने की क्या जरूरत थी? झूठ कहें तो कहो, अरे तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि हम ना तुम्हारा हाथ पकड़ के ना घर में बिठा देंगे। जब मन करे ना तो चली जाया करो मुंह उठा के बाहर। काहे झूठ का नकाब पहनकर घूम रही हो? भाभी, आपको ये झूठ मूठ का बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है। और अगर झूठ का नकाब ही पहनना होता ना तो आपको बिना बताए भी जा सकते थे। लेकिन आज भी हमें बड़ों का आदर करना और अपनी मर्यादा में रहना आता है। हे भगवान, कितना समय हो गया दोनों को गए हुए, अब तक बच्चों को नहीं लाए। जरूर ना बीच रास्ते में खड़े होकर झगड़ने लग गए होंगे। आने दो, तुम बैठ के क्लास लगाएंगे। अरे गौरी, शांत हो जाओ, आते ही होंगे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग। जाओ। ये तो वही अंकल है जो डांस कंपटीशन में जीते थे। और ये वाले अंकल तो हार गए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। भले ही वो अंकल हार गए थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। करते होंगे, पर वो वाले अंकल के साथ अब ज्यादा अच्छी लगती हो। और ये वाले अंकल का नाम अभी अंकल है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने बिटिया। गौरी, देखा ये बच्चे ना सच कह रहे हैं, माता के रूप में जो है। भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। बच्चे जो बोलते हैं सही बोलते हैं। आप एक बात पर गौर करिए ना, आपके लिए तो हम भी बच्चे हैं, तो आगे से हम जो कुछ भी कहेंगे ना आप उसे भी मान लीजिएगा। काश मुझे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता। अरे तुमरी खातिरदारी ना तो इस सब से बढ़कर होगी तुमने शादी में। तो बताओ सन, कब कर रहे हो शादी? भाभी पूछ तो ऐसे रही है जैसे संत की शादी से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होने वाला है। कमला भाभी, मैं तो तैयार हूँ शादी के लिए, पर अकेले कैसे करूँ? कोई तो हो। अब बताओगे कि तुम सुबह से क्या छुपा रहे थे? अरे वाह, तुम्हें शर्माना भी आता है। अरे लिफाफे। अब शेफ, जरा सुनना तो आराम से। वो लिफाफे तो दो जरा। कहाँ रखे हैं? कहाँ? अरे बाबा कहाँ? अरे सिर्फ मुंह में घी भर दिया का गौरी ने? बोलते काहे नहीं हो कुछ? अरे बोलो ना, कहाँ? टेबल के अंदर? क्या? मेरे कमरे में? कार के अंदर? डिक्की के अंदर? कार की डिक्की में क्यों रखूंगा यार? ये पागल हो गई है क्या तुलिका? अरे यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, क्या इशारे कर रहा है? जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लो। वैसे फालतू के कमेंट्स पास करता रहता है, और आज ही का दिन मिला था अपनी जुबान को रेस्ट देने के लिए। हाँ तुलिका, तुम रहने दो, मैं समझाता हूँ। सुन, तुम समझाओगे? जैसे पहले म्यूट और डेफ की न्यूज में काम करते थे, अब मुझे क्या घूर रहे हो?
उसे देखो और समझो उसके इशारे। शिव, तुमने कहाँ रखा है? किचन में रखा है? किसी डब्बे में रखा है? क्या मुसीबत है यार। अब तुमने गद्दे के नीचे, कुर्सी के नीचे, कैफे में कहाँ पे रखा है भाई? कुछ तो बोल यार। शिव, अरे छोड़ दो ना गौरी का हाथ। मुंह की तरह तुम्हारे हाथ में भी गोंद लग गया क्या? छोड़ो हाथ। इस घर में ना तो हमको किसी का कुछ समझ में नहीं आता है। कोई है कि बच्चों की तरह झगड़ा करता है, कोई है जो बहाने मारता है, और एक ये है जो मुंह पे ना ताला मार के बैठा है। सबसे समझदार तो हमारा अभी ही है। नहीं पड़ता इन सब फालतू के पचड़ों में। ये कमला भाभी तो फिदा है अभिमन्यु पर। मेरा बस चले तो इनका डिवोर्स करा के अभिमन्यु के साथ बांध दूं। मेरी जिंदगी की परेशानियां तो खत्म हो जाएंगी। अरे घूर कह रहे हो? बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? सेब, बोलोगे या हम बुलवाएं? अरे बोलोगे या एक और चुटकी मरोड़े? अरे पीछे काहे हट रहे हो? बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? झूठ कहे तो कहो। बस तुम्हारी मधुर वाणी से ना हम दो सब सुनना चाहते हैं। केवल 2 शब्दों की क्या बात है, पर जो अगर बोल दिए ना तो बैठ जाओगी मिर्ची के खेत में। पर मौन व्रत के चलते चुप हूं। कैसी लग रही हो? बिल्कुल दुर्गा माता का रूप। अच्छा ये बताओ, गुड या बैड? ललिका, भाभी ने तुम्हें माँ जितना सुंदर बोला है, तो उसमें बैड क्या हो सकता है? अब राइट। अब क्या है ना कि मैंने आज तक दुर्गा माँ को असली में नहीं देखा है, तो इसीलिए सॉरी दुर्गा माँ, वेरी सॉरी। अब वैसे गौरी, दुर्गा माँ तो हमेशा लाल रंग की साड़ी पहनती है ना, तो तुमने सफेद क्यों पहनी है? ललिका, 9 दुर्गा के 8वें दिन यानी आज अष्टमी के दिन हमें सफेद या हरा पहनना चाहिए माँ के आदर में। ओ तो 2 मिनट रुको, मैं ना हरे रंग की साड़ी पहन के आती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। माँ किसी रंग में भेदभाव नहीं करती, सिर्फ मन में श्रद्धा होनी चाहिए। झूठ कहे तो कहो, ना जाने ना क्या होगा आज की नस्ल का। भाभी आप घबराइए मत, जो होगा ना अच्छा ही होगा। अच्छा तो लेका, तुम संत को फोन करके पूछना वो कहाँ पहुंचा। हाँ हेलो संत, कहाँ पहुंचे हो तुम? हाँ हम लोग रेडी हो गए, बस निकलने वाले हैं। अच्छा कहाँ हो? गौरी पूछ रही है। गौरी से कह दो कि हम लोग रास्ते में हैं, तुम लोग चलो, हम लोग वहीं मिलते हैं। ओके बाय। इससे कुछ भी पूछो उल्टा ही जवाब देता है। अच्छा गौरी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ बाबा, कितनी बार सुनेगी। तुम लोग का सजना धजना हो गया होगा तो चले। हाँ चलिए चलो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया, प्रणाम। पंडित जी, आरती की तैयारी हो गई है या हम कुछ मदद कर दें? नहीं बिटिया, सब कुछ हो गया है, बस मेहमान का इंतजार है। देवी जी का बहुत ही ख्याति प्राप्त गायिका है, तुमने तो जरूर भजन सुना होगा उनका। बस वो आ जाए, उसके बाद आरती शुरू कर देंगे। जी पंडित जी, हमने उनका भजन सुना भी है और हमने संगीत की शिक्षा भी उन्हीं से ली है। मिर्जापुर से हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, वो हमारी दीदी हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बिटिया। फिर तो आज गुरु और शिष्य के साथ बैठकर भजन सुनने का मौका मिलेगा। बिटिया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, देवी जी से एक बार फोन पर पूछ लो कब तक पधार सकती है। जी पंडित जी। हाँ बिटिया। देवी दीदी। और कैसी हो गौरी, कब आई? हम बस अभी आए, हम आपको फोन ही करने वाले थे पर देखा आपकी गाड़ी आकर रुकी। माफ करना गौरी, हमें थोड़ा समय लग गया। उम्मीद है ज्यादा देर नहीं हुई हमें। नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सब तो बेसब्री से आपका भजन सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और आज हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत गा पाते हैं ना,
सिर्फ आपकी सोहबत और शिक्षा की वजह से। वरना हमें याद है जब हम बाबूजी से कहते थे ना और उनके पास वक्त नहीं रहता था, तो वो हमेशा कहते थे कि देवी दीदी है ना तुम्हें सिखाने के लिए, वो हमसे अच्छा सिखाएंगी। और आपने सिखाया भी। अरे नहीं गौरी, तुम हमारे गुरुजी की बेटी हो और तुम में हुनर तो बचपन से ही था। मैंने तो बस तुम्हें सुर और ताल की सजावट सिखाई है। दीदी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारा उत्साह बढ़ा रही है। हमें क्या, हम सबको इंतजार है कि कब हम आपकी आवाज से भजन सुन पाएंगे। तो क्या हमें नहीं है? आज हम दोनों इकट्ठे गाएंगे। चलो चलो। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। जरूर जरूर। थैंक यू मैम। मैम एक फोटो ले सकती हो? जरूर। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते देवी जी। छिछोरापन जाएगा नहीं इसका। गौरी को इम्प्रेस करने के लिए स्वीपर तक बन जाएगा ये। तुम सब जगराते में आ गए और तुम लोगों ने एक बार कॉल करके मुझे इन्फॉर्म करना भी ठीक नहीं समझा ना। तुम सबकी तो बाद में खबर लेती हूँ मैं। शिव, तुमको क्या हुआ है? चुपचाप क्यों खड़े हो ऐसे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शिव, मुंह में छाले हो गया क्या? बोलो ना। शिव, मुझसे फिर से कोई गलती हुई है क्या? नाराज हो मुझसे? अब क्या किया है मैंने शिव? अरे तुम इशारों में क्यों बात कर रहे हो? बोला ना जो साफ साफ बोलना है। पागल हो गए हो क्या? चुप रहो, मुंह फुला के खड़े रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। गौरी को भी आज ही के दिन मुझसे मौन व्रत रखवाना था। आरती के बाद जाके सबके पास पर्सनली समझाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार। प्लीज गॉड, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत करने देना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा अपने आप को जस्टिफाई करते करते। देवी जी, आरती की तैयारी शुरू करें? जी जरूर। महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्याचल रानी। महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्याचल रानी। महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्याचल रानी। नवरात्रि की ज्योत जगाए माई कंजक रूप में आए। नवरात्रि की ज्योत जगाए माई कंजक रूप में आए। कर प्यारी नादानी ये मेरी सुंदर देवयानी। महारानी है वरदानी कि घन घन विंध्याचल रानी। 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 बोलिए दुर्गा मैया की जय, विंध्यवासिनी देवी की जय।